हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। फरवरी के मंथ में गुलाब में बहुत सारे जरूरी काम कर लेने चाहिए, जिससे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने गुलाब के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। ऐसे तो सालों भर तरह तरह की किस्में हैं जिसमें सालों भर फ्लावरिंग थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट है। इसमें हमें गुलाब पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको देने से बहुत बढ़िया गुलाब में फ्लावरिंग होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने अपने गार्डन से कुछ गुलाब एक जगह रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि इस समय इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि अभी ठंड से थोड़ा हम बाहर निकले हैं और इस समय धूप बहुत अच्छी हो रही है। गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसमें 6 से 7 घंटे की धूप, सीधी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं अपने गुलाब की स्थिति आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये अब धीरे धीरे डोरमेंसी से उबर रहे हैं और पूरे ठंड इनकी पत्तियां बहुत बुरे कंडीशन में होती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी में धूप निकलनी शुरू होती है ये धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है, बहुत कम फ्लावरिंग होगी। तो इस समय फरवरी के मंथ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा गुलाब लंबे समय तक फ्लावरिंग करे, वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे 2-3 तरह की वैरायटी मैंने आप लोगों के सामने रखी है गुलाब की। यहाँ देखें, ये देसी गुलाब है और ये मेरा एक ऐसा गुलाब है जिसमें रेड और पिंक दोनों तरह के फूल इकट्ठे आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा गुलाब है ये भी, इसकी भी वैरायटी बहुत बढ़िया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर है, मीडियम साइज़ के होते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो आप लोग को दिखा रही हूँ। वैसे तो आपको ये प्लांट दिखने में बहुत सुंदर घना दिख रहा होगा, लेकिन आप देखें क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, ये जो शूट्स निकल रहे हैं जिसमें 7 लीव्स हैं और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और प्लांट की सारी एनर्जी लेकर के ये अपने आप को बढ़ाने में लगा देते हैं और जो मेन प्लांट है हमारा वो दब जाता है, कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। अब आप एक चीज़ आप लोगों को क्लोज दिखाना चाहती हूँ, इसकी पत्तियाँ देखें, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता। वो खुश होते हैं कि मेरा प्लांट इतना हरा भरा और सुंदर हो रहा है, लेकिन ये प्लांट के ख़राब होने की पहली निशानी। यहाँ देखें, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी हैं और ये जो नीचे से सूट्स निकल रहे हैं, एक तो इसमें 7 लीव्स हैं। जो भी फ्लावरिंग वाले टहनियाँ होती हैं उसमें 5 ही पत्ती होती है अगर आप काउंट करेंगे तो, लेकिन इसमें 7 लीव्स हैं और ये दिखने में भी आपको जो मेन टहनी होती है उससे बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो देखें यहाँ पे कितने शूट्स निकले हैं, 1, 2, ये देखें, ये सबसे बड़ा कितना हरा भरा, एक भी पत्तियाँ इसकी ख़राब नहीं हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और ये चारों जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे मेन प्लांट को एनर्जी मिलेगी ही नहीं। यहाँ देखें, ये 5वां सूट्स भी निकल रहा है, ये देखें। तो हमें सबसे पहले इस पे ध्यान रखना है, इसको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नीचे से ही देखें, बिल्कुल जहाँ से ये निकले होते हैं स्टेम के पास से ही हमें इसे शार्प कटर से कट कर देना है। इन सारे को मैं निकाल दूंगी। और इसमें कांटे भी, जो मेन प्लांट हैं उससे कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं, कलर बहुत लाइट है, ये सब इनकी पहचान है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े। देखिए, इन सबको निकाल दिया। अब देखें, इसको गुलाब में किसी तरह के वीड को ना रखें, क्योंकि ये हाई फीडर प्लांट्स होते हैं और जब इसमें वीड होते हैं तो सारी एनर्जी अपटेक कर लेते हैं और हमारे प्लांट को कुछ भी नहीं मिलता। ये देखें, अब हमारा ये प्लांट नीट एंड क्लीन हो गया है। जितनी भी, चूँकि ये
फंगल प्रोन होते हैं गुलाब, इसलिए जितनी भी इसमें डेड टहनियाँ हैं उसको भी हमें निकाल देना है। ये देखें, ये सब हमारी टहनियों को डाईबैक होने लगता है और ये ख़राब हो जाते हैं। जितनी भी हैं उनको ढूंढ करके कट कर दें। ये इन्फेक्शन फैलाते हैं इस तरह से। फरवरी में ये काम करने बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके सारे प्लांट्स पे, सिर्फ देसी प्लांट को छोड़ करके बाकी सारे प्लांट पे ये काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैं इन सब पे करके फिर आपको दिखाती हूँ। बटन रोज के प्लांट में भी है, इसमें भी बड़े प्यारे सुंदर छोटे छोटे फूल खिलते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम बटन रोज पड़ा है। आप इसकी पत्तियाँ भी देखें कितने छोटे छोटे हैं, और इसमें भी देखें ये नीचे से, और इसमें तो और भी ज़बरदस्त ये नीचे से ये स्टॉक निकल रहा है और ये बिल्कुल फेक है, जो झाड़ी नुमा बन जाते हैं और मेन प्लांट को कैसे दबा देते हैं वो देखें। ये प्लांट, ये छोटा सा प्लांट अगर ये बढ़ते रहे इसी तरह से ये टहनियाँ, तो ये छोटा सा प्लांट तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। 2-3 बार मैंने इसे बचाया है, बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में आ गया था। तो इसमें भी अभी ये कटाई छटाई करनी इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग गलत टाइम पे गुलाब की प्रूनिंग करते हैं, उससे बचें। अभी ग्रोइंग सीजन है, अगर आप लोगों ने अक्टूबर में इस अपने गुलाब की प्रूनिंग नहीं की है तो इस समय अगर आप प्रून भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइट प्रूनिंग करें, ऊपर से 2 इंच हल्के हल्के काट दें अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो। लेकिन जैसे ही इसमें बड दिखने शुरू हो जाएं, आपको किसी भी तरह की प्रूनिंग नहीं करनी है। कोई भी वीडियो देख करके आप इन्फ्लुएंस ना हों और सही टाइमिंग का ध्यान रखें। ये देखें, अब इसमें जब मैं खाद डालूंगी तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। देखें, जितने भी इस तरह के फेक सूट्स निकल रहे थे उसको मैंने हटा दिया है। अब देखें, हमारा प्लांट बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये देखें, जान नहीं है मेरे इस प्लांट में, लेकिन फ्लावरिंग देखें कैसे कर रहा है। तो इस तरह से अब इसमें कोई भी, हाँ, ये नियम देसी गुलाब पे लागू नहीं होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे देसी गुलाब, इसमें नीचे से भी जो सूट्स निकलते हैं उसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। तो इसमें कोई नियम एप्लीकेबल नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाइब्रिड और देसी गुलाब को हम किस तरह से ट्रीट करें। आज का जो वीडियो है वो मेन फर्टिलाइज़र पे है, क्योंकि इस समय जब आप सही फर्टिलाइज़र देंगे तभी आपका प्लांट बहुत बढ़िया ब्लूम करेगा। तो उसके लिए हमें देखें 2 तरह के मैंने खाद लिए हुए हैं और दोनों खाद आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें खाद डालना है। इस कंडीशन में प्लांट की हल्की गुड़ाई करनी है, सारे वीड्स निकाल देने हैं। और देखें, कुछ घर की खाद है और कुछ बाहर की खाद है, बाहर से मंगाया है मैंने। तो ये देखें, ये चाय पत्ती है धुली हुई और इसमें एगशेल भी मिला हुआ है। जो ये चाय पत्ती मिट्टी को एसिडिक करने के लिए, क्योंकि जब तक आपके गुलाब की मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक नहीं होगी, जितने न्यूट्रिएंट हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। और ये नीम खली है, नीम खली डालना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है कीड़ों का अटैक मिट्टी में भी बहुत होता है और प्लांट के प्लांट्स की पत्तियों पे भी बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी जो मेन चीज़ है वो है बोन मील। ये हाई फीडर प्लांट है, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सब इस बोन मील से पूरा हो जाएगा। ये बोन मील गुलाब में बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप अगर गुलाब लगाते हैं तो बोन मील ज़रूर रखें। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपको डालना ही डालना है। और इसके अलावा ये देखें, आप मार्केट से अपने पास ऑर्गेनिक पोटास ज़रूर रखें, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। और ऑर्गेनिक DAP, ये दोनों आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ये दोनों गुलाब अगर है तो ज़रूर रखें, तभी हैवी फ्रूटिंग होगी। और चूँकि ये हैवी फीडर है इसलिए 15-15 दिन पे इसे डोज देना ज़रूरी है। कैसे करेंगे देखें। सबसे पहली चीज़, आपको वर्मी कंपोस्ट 1-1 मुट्ठी लेना है 12 से 14 इंच के गमले में। और उसके बाद इस तरह से ये सारे खाद आज मैं डालने वाली हूँ। और अगर आपके पास
ये पोटास और डीएपी ना हो तो आप इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ज़रूर ही डालें। और अगर आपके पास सरसों की खली है तो वो भी 2 चम्मच की मात्रा आप ज़रूर डालें। तो देखें, सबसे पहले मैं इनकी गुड़ाई कर लेती हूँ। मिट्टी थोड़ी हल्की हो जानी चाहिए। ये गुलाब फंगस प्रोन बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें आपको पीली पत्तियों वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ये देखें, पीली पत्तियां होना, पत्तियों पे ब्लैक धब्बे हो जाना, ये सब अभी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि मौसम क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आपको पीली पत्तियाँ, धब्बे ये सब दिखें, उससे पहले ही एक स्प्रे आपको फंगीसाइड का कर देना है। अगर आप गुलाब लगाते हैं तो अपने पास ये साफ फंगीसाइड ज़रूर रखें। आप फंगीसाइड कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी ये अवेलेबल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके आप अपने सारे गुलाब को अच्छी तरह नहला दें। देखें, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखें, ये 2 ग्राम की मात्रा है जिसे मैं 1 लीटर पानी मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। अच्छे से मिला करके, और मैं अपने पौधे पे स्प्रे करके दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी यकीन हो कि मैं अपने प्लांट के साथ वही काम करती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से हमें अपने पूरे प्लांट में अच्छे से इसे कर देना है। टाइमिंग का ध्यान रखें, मॉर्निंग में ही ये सब काम करें, नहीं तो धूप में दिक्कत हो जाएगी। ये देखें, बस अब अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम दिखे तो आप 15 दिन बाद इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है पौधों में खाद डालने की। तो देखें, मिट्टी को ढीली कर लें क्योंकि अभी तक आपका प्लांट डोरमेंट इस सिचुएशन में था, सोया हुआ था। तो इस समय मिट्टी को जब हम धीरे धीरे हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, रूट नहीं कटनी चाहिए, और हमें खाद डाल देनी है। देखिए, ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है अपने प्लांट को, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसे 20 दिन या फिर 1 महीने पे एक आध बार रिपीट कर दें। सारे बीज हटा देने चाहिए। अब देखें, एक एक मुट्ठी, जितने भी फर्टिलाइज़र अभी मैंने दिखाए हैं, एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया मैंने। बस हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा, एक ही बार भर के नहीं दे देना है, उससे भी हमारी पत्तियां जलने लगेंगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद चाय की पत्ती यूज़ की हुई, इसको भी हम 1-1 चम्मच डाल देंगे इस तरह से अंदाजे से। नीम की खली थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी डाल दें। बोन मील 1 चम्मच से ज़्यादा किसी भी गमले में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बैलेंस खाद हमारे पूरी मिट्टी में डल गई। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं। इनके बाद अभी मैं इसमें ये डीएपी और पोटास नहीं डालूंगी। ये 15 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा 1-1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी बस, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज हो जाएगा तो भी प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसे आप डालें ज़रूर, क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी फ्लावरिंग की। तो इसे रिपीट करते रहेंगे 15-15 दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस अप्रैल आपके प्लांट नहीं होगा कि फ्लावरिंग रुक गई हो। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बंचेस में कितने सारे कलियाँ कितनी सारी खिल रही हैं। और एक और प्लांट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें कितना सुंदर ये मेरा प्लांट है। लोग के प्लांट में कलियाँ बंद रहती हैं, खिलती नहीं हैं, दिखाती हूँ मैं। तो उसका भी यही सॉल्यूशन है, जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वो डालें तो उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखें, मेरा एक ये हाइब्रिड बहुत बढ़िया गुलाब है, लेकिन मैंने अभी पिछली बार भी इसमें फूल खिल रहे हैं, लेकिन कलियां बेहतरीन ढंग से खिलती नहीं हैं। तो इसमें भी अभी जो सेम फर्टिलाइज़र मैंने अप्लाई किया है ये डाल दें और आप देखेंगे उसका जादू कैसा होता है। मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दिखाऊँगी। इसी तरह से आपको करना है, कंटिन्यूअस हेवी फ्लावरिंग आपके प्लांट में होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर,
थैंक यू।